नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है मुद्दा गरम है। जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं कि हम इस खास शो में जो जनता के बीच के मुद्दे हैं वो जनता के बीच में ला करके उस पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, बातचीत का दौर चलाते हैं। और ऐसे ही आज के वक्त में एसआईआर का मुद्दा बहुत गर्म है। आपने देखा होगा बिहार में जब चुनाव था, एसआईआर का मुद्दा जबरदस्त उठा और उसके बाद इसे 12 राज्य यानी इसमें यूनियन टेरिटरी को भी शामिल किया गया और 12 जगहों पर ये एसआईआर के मुद्दे को जो है बुलाने की पूरी कोशिश हुई, यानी कि चुनाव आयोग एसआईआर कराने की पूरी तैयारी में रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर में भी देखें तो एसआईआर किया गया और अब से 2 दिन पहले एसआईआर का एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार करके इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और यह तक कहा गया कि अगर इसमें किसी का नाम नहीं है तो आप इसमें अपना नाम जुड़वा सकते हैं और इसके लिए तारीख तय की गई है 6 फरवरी तक की। अब इन सब के बीच में राजनीति इसको लेकर के गर्म है। अखिलेश यादव समाजवादी प्रमुख, उनकी तरफ से यह कहना है कि एसआईआर के जरिए ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटरों का जो वोट है वो काटा गया है। तकरीबन आपको बता दें कुल मिलाकर के 2.89 करोड़ के करीब जो वोटर्स है यानी जो लोग हैं उनके इससे नाम जो है वो कटे हैं। वजह बहुत सारे हो सकते हैं, वजह बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबके बीच में बड़ी बात ये आ जाती है शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी मौलाना, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक भी मुसलमान का वोट नहीं कटा है। इसी तमाम मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनता भी जुड़ी हुई है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके नाम कटे हैं और कटे हैं तो वजह क्या है और 6 तारीख का जो वक्त तय किया गया है क्या उसमें जाकर के वो फॉर्म भर के उन नामों को जुड़वाएंगे। ये तमाम बातें हम यहाँ पर करेंगे। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान भी जो है इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का बयान और उसके बाद मौलाना बरेलवी का इस पे क्या कुछ कहना है, पलटवार है, वो सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पहले दिन से ये बात समाजवादी पार्टी और हम लोग ये जनता को कहते रहे हैं, ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। जो एनआरसी होम डिपार्टमेंट को करना था ये इलेक्शन कमीशन से करवा रहे हैं और उसका हम लोगों को देखने को मिला कि कई साथियों की नागरिकता को लेकर के इन्होंने सवाल खड़े किए। जो इलेक्शन कमीशन को काम करना चाहिए था एसआईआर के माध्यम से कि किसी का भी वोट कटे नहीं, लेकिन जो एसआईआर हो रहा है वो वोट काटने के लिए हो रहा है। मुसलमानों के नाम नहीं काटे गए और इसमें मुसलमान तो फार्म भरने में पेश था, सबसे पहली लाइन में खड़ा था मुसलमान। चूंकि मुसलमानों को के दरमियान डर और खौफ अखिलेश यादव ने एनआरसी और सीए के दौरान पैदा कर दिया था, तो इस वजह से मुसलमान चिंतित था। तो देखिए हम जनता के बीच में जनता के मुद्दे को लेकर के है। एसआईआर का मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है जिसे भुनाने की कोशिश हर राजनीतिक दल के तरफ से है। विपक्ष सबसे ज्यादा इसको लेकर के हमलावर है चुनाव आयोग के ऊपर में और सीधे सीधे जो कटाक्ष किया जाता है या तंज कसा जाता है वो है बीजेपी और केंद्र सरकार पर है। जनता के बीच में मौजूद है, इन्हीं से जान लेते हैं एसआईआर को लेकर के। आपने एसआईआर में फॉर्म फिल किया था, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया है? आधार कार्ड तो हमारा पहला ही बना हुआ है। पहले बना, अभी जो इसका रिव्यू किया जा रहा है, फिर से बनाया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है, आपने करवाया दोबारा? हाँ, दोबारा करवाया है। नाम कटे नहीं, कोई दिक्कत हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नाम कटे कोई दिक्कत नहीं हुई है। आपका वोटर आईडी कार्ड में? जी, मेरा वोटर आईडी पहले भी था नोएडा से ही और अभी मैंने एसआईआर ऑनलाइन करवाया, दोनों ऑनलाइन करवाया। कोई दिक्कत हुई आपको? शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी जब ये लॉन्च हुआ था, उस समय शायद पोर्टल उतना एक्टिव नहीं था, बाद में वो बहुत बढ़िया से काम कर रहा था। अच्छा, बीएलओज आपने ऑनलाइन कराया तो बीएलओज आपके घर पे तो आए नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार शर्मा है। अच्छा, ऐसे कोई आपके दोस्त जो विशेष समुदाय से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, ऐसे फ्रेंड है जिन्होंने कहा कि हमारे जो नाम है वो कट गए? मेरे नोन में तो नहीं है, अगर रिपोर्ट वगैरह में मैंने पढ़ा है कि कहीं कहीं ऐसा हुआ है। कहीं कहीं ऐसा हुआ है। जी, आपका नाम? मेरा करीम खान नाम है। करीम खान, आइए। क्या आपका वोटर आईडी कार्ड पहले था और अब है? अब भी है, लेकिन उसमें से कट रहा है नाम। नहीं, आपका बताइए, आपका कटा है? हाँ, कट रहा है। आपका नाम कटा है? मेरी फैमिली में से भी और मेरे आसपास के भी कई कट रहे हैं। अच्छा, किसके कटे हैं? आपकी फैमिली में किसके कटे हैं? पड़ोसी के? पड़ोसी के भी है और मेरी फैमिली के भी। कम से कम 3-4 तो मेरी फैमिली के हैं। 12-13 वोट है हमारी यहाँ। अच्छा,
और वैसे अगर पूरे मोहल्ले की बात करें तो कम से कम 150-200 से ऊपर। तो वजह क्या है? अब क्या कह सकते हैं इसमें, वो BLO वगैरह जो आता ही नहीं है। अच्छा। और आए भी तो हाथ धोकर लिख के चला देगा, करता ही नहीं। अच्छा, वो करते नहीं है। हाँ। और जो ऑनलाइन जैसे यहाँ पर रंजीत जी ने किया, तो ऑनलाइन कभी आप लोगों ने कोशिश की उसको करवाने की? ऑनलाइन कोशिश नहीं। क्यों? ऑनलाइन कर लीजिए, बहुत आसानी से, BLO को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, अभी इस बारे में इतना है नहीं ना कि तो भाई जानकारी ज्यादा की, इन्फॉर्मेशन है, जागरूकता नहीं, इन्फॉर्मेशन की कमी है। ऐसे में 6 फरवरी तक का समय है, जाएंगे आप? सबके नाम कहाँ पे जाना पड़ेगा? अब BLO से मिलिए या फिर ऑनलाइन भरवाइए। ऑनलाइन बहुत आसान है मुझे लग रहा है। नहीं, ऑनलाइन देखो, अब हर आदमी ऑनलाइन नहीं कर सकता ना। नहीं हर चलो नहीं, मैं कर लेकिन लूंगा एक जो अपना। घर का हर पढ़ा कोई नहीं लिखा कर है, सकता। जैसे आप में 4-5 अगर नाम कट गए हैं, एक जो पढ़ा लिखा है वो कर दे। और चलो हमारे परिवार में कर लूंगा, जैसा आप बता रहे हो फरवरी तो तक हर है। घर में एक हर इंसान घर तो में पढ़ा, नहीं है ना। हर घर में तो एक इंसान तो पढ़ा लिखा है, होगा ही लेकिन ना। अब हर चीज नहीं जा पाता ना, कोई ऐसा। अच्छा, ऑनलाइन में कोई- मुश्किलें आती कोई हैं। अगर MCD ऑफिस तो में हो- सेंटर्स बने होंगे, वहां पर जाने की जरूरत पड़ेगी। जी, आपका, आप इधर आइएगा, बताइएगा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। राहुल, आपका पहले वोटर ID कार्ड था, अब है? हाँ जी, पहला ही है, अभी तो नया तो कोई बना ही ना है। अच्छा, पहला आपने ये, तो इस बार आप वोट देंगे? हाँ, वोट देंगे। जो 2027 में चुनाव होगा हाँ उसमें जी, आप हाँ वोट जी, देंगे। हाँ जी, हाँ। चलिए, कोई दिक्कत आई आपको वोटर ID कार्ड बनवाने में? ना दिक्कत कोई ना आई, पर हाँ। बाकी जो है कि सरकार जो बहुत गंदी चल रही है देश में इस समय। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत जो है, राजनीति के अलावा इनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, जातिवाद का मुद्दा है इनके पास। जातिवाद का। तो यहाँ पर अखिलेश यादव जो है ये कह रहे हैं बार बार कि मुस्लिम्स के वोट कर रहे हैं, कट रहे हैं, बाकियों के नहीं कट रहे हैं। अब 2.89 करोड़ वोट कटे, तो इतने क्या सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही होंगे जिनके नाम कटे होंगे? हाँ जी, जो कटे हुए हैं बता रहे हैं तो मुस्लिम वोटर ही हैं सभी। सारे मुस्लिम वोटर हैं। हाँ। जी, और यहाँ पर शाहबुद्दीन बरेलवी जो है वो ये कह रहे हैं, मौलाना है, उनका ये कहना है अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, भरम नहीं फैला रहे, वो सच बोल रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश यादव सच बोल रहे हैं। आप में से कोई सामने आइए, बताइए, इधर आइए जी, इधर आइएगा। चलिए, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं, और भी हमारे साथ जो है यहाँ पर। आइए, आपका वोटर ID कार्ड है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताकिम आलम। हाँ, आपका वोटर ID कार्ड है? नहीं है। हाँ, नहीं है, पहले था? पहले था। अब नहीं बनवाया आपने? नहीं बनवाया। क्यों? गाँव नहीं जा पाया ना। अच्छा, गांव नहीं जा पाए। कहाँ है आपका गांव? मेरा गाँव मधेपुरा जिला है। मधेपुरा जिला में है, तो अब वहाँ पर आप नहीं बनवा पाए। अभी 6 फरवरी तक का समय है, तो आप जाएंगे? हाँ, जाएंगे। जाएंगे ना, जाकर के बनवा लीजिएगा वहाँ पर। ये तो आपका अलग ही विषय है। आप में से कोई बताएंगे आपका किसका वोटर ID कार्ड नहीं बना है, जो SIR में दिक्कत आई है? आप आइएगा, क्या नाम है आपका? आइए आइए आइए, कोई बात नहीं, महिलाएं वैसे ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं, आपको भी लेना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रावती। हाँ, इंद्रावती जी, आपका वोटर ID कार्ड है? अब दोबारा जो बन रहा था वो बना है? हाँ, कोई दिक्कत आई बनवाने में? कोई दिक्कत नहीं। आप लोग में से किसी को कोई दिक्कत आई वोटर ID कार्ड बनवाने में? चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि कई लोग ये कह रहे हैं कि वोटर ID कार्ड बनवाने में बहुतों को दिक्कत आई है, बहुतों का वोटर ID कार्ड नहीं बना है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान है सैयद अली अब्बास काजमी जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे ही हम बातचीत का दौर चला लेते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सैयद अली अब्बास जी, ये बताइएगा कि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि वोटर ID कार्ड में मुस्लिम जितने भी हैं लोग, उनके नाम कटे हैं, लेकिन वहीं शाहबुद्दीन बरेलवी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिमों ने हिंदुओं से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एक भी ऐसे वोटर ID कार्ड जो है वो किसी के कटे नहीं है, वोट का नहीं कटा है। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, मेरे गांव में जौली मेरा गांव है, मेरे खुद बेटे का वोट काट दिया इन्होंने, बेईमानों ने। ये वोटों के चोर नहीं, हैं, नहीं, तो डाकू किस हैं। वजह से कटा है? उसका नाम ही नहीं आया लिस्ट में। लिस्ट में नाम नहीं है, पहले था? मेरा बेटा 25 साल का है। हाँ। और पहले नाम था उसका। ये चोर हैं, डाकू हैं, और अखिलेश यादव इनको 27 में इनकी औकात बताएंगे। अच्छा, पहले ये बताइए ना, शाहबुद्दीन, बेईमान लोग हैं। सुनिए ना, पहले शाहबुद्दीन बरेलवी ने जो कहा, तो फिर वो क्या शाहबुद्दीन जबरदस्ती? बरेलवी भेड़िया है, ये बीजेपी का पाला हुआ जो है भेड़िया है, और ये दलाल है। अच्छा, ये शब्दों का ध्यान रख करके मैं चाहूंगी का कि ध्यान शब्द मैं कर रहा हूं, ये देखिए, डाकू है। नेशनल चैनल पे जब आप बात करें ना, शब्दों का ध्यान चोर है, रखें, चोर। शब्दों का ध्यान रख करके। चोर सैयद है, अली अब्बास जी, भेड़िया। और मुझे ये बताइए ये कि बीजेपी आप का तो पढ़े दलाल लिखे चोर। नहीं, शब्दों का ध्यान रख करके, शब्दों का, सब नेशनल चैनल पे चोर जब भी बात करें, शब्दों का यहाँ पर ध्यान रख करके बात करें। नहीं, शब्दों का ध्यान रखें तो मैं आऊंगी। देखिए, पढ़े लिखे हैं, वो जाएंगे, जाकर के 6 फरवरी में जो है ये बनाएंगे वोटर ID कार्ड। आप भी तो पहले लिखे हैं ना? पहले मेरी बात सुनिए, आप भी तो मुजफ्फरनगर से आता हूँ, आप भी पढ़े मुजफ्फरनगर से लिखे हैं ना, आता हूँ, बेटे मेरे अगर बेटे वोटर का ID वोट कार्ड- काट दिया चोरों ने। तो 6 फरवरी तक में करवाइए। ये डाकू है, 6 डाकुओं फरवरी की तक में सरकार चल रही है। मैं बोल रही हूँ 6 फरवरी तक में, ये फिर पिछड़े लोगों को, दलितों को परेशान सैयद अली करने अब्बास की जी, बात। सैयद अली ये अब्बास सरकार जी, डाकुओं की फिर सरकार है। आप यहाँ पर नाम करवाइए ना, आप तो पढ़े लिखे हैं, ऑनलाइन करवाइए। हाँ, मेरा उनको
तो दिक्कत नहीं हुई। रंजीत जी को ग्रेजुएट है, जब लॉ ग्रेजुएट है, ऑनलाइन उन्होंने ये चोर क्या करेंगे? ऑनलाइन जब रंजीत जी ने बनवाया, एक हमने पब्लिक से मैडम, बात की, चोरों जनता से की बात वकालत की। हम देखिए, करना अगर आप सही से बात नहीं करेंगे, लॉजिकली बात नहीं करेंगे, लॉजिकली बात नहीं करेंगे, तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर ऑनलाइन है आपके पास में सामर्थ्य, आपका है वोटर आईडी कार्ड, आइएगा इधर आइए। वोटर आईडी कार्ड है, क्या नाम है आपका? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह, आपको कोई दिक्कत हुई वोटर आईडी कार्ड बनवाने में, दोबारा से पुनरीक्षण करने में? कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको कोई दिक्कत हुई है अपने वोटर आईडी कार्ड? इधर आइए, सामने आइए। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ नारे ना लगवाए, ये चुनावी रैली नहीं है। सैयद अली अब्बास जी, चुनावी रैली नहीं है, नारे ना लगाए। हाँ, चुनावी रैली, नारे ना लगाए, चुनावी रैली नहीं है। अच्छा, चलिए, राहुल तालान जी हमारे साथ, राहुल तालान जी भी जो है वो जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। राहुल जी, ये बताइएगा कि मैंने इतने लोगों में 2 मुस्लिम वोटर जो लोग हैं यहाँ के, उनसे पूछा कि आपके वोटर आईडी कार्ड, उन्होंने कहा हमारे कट गए, हमारे फैमिली में कईयों के कट गए। लेकिन इसी के साथ ये भी बात हुई है, नहीं, सैयद अली अब्बासी, मैं आपसे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, बोलिए, लेकिन शब्दों का ध्यान रख करके। आप हमारे स्टेटमेंट को बंद करेंगे? नहीं, ये गलत बात है। आप हर बार धरने में बैठ करके ना, नहीं, सुनिए, तो आप नारे ना लगवाए ना। राहुल तालान जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, मेरा कहना है कि वोट कट गए। मैं तो एक और चीज बोलता हूँ कि यहाँ बांग्लादेशियों के वोट बनवा दिए मुसलमानों ने। वोट कहाँ कटे? ये क्या है? देखिए, बच्चों को बुला के जिनको समझ में नहीं आ रहा है नारेबाजी करवा रहे हैं। उन बच्चों को ना पॉलिटिक्स समझ में आती है, जिनको पढ़ाई में होना चाहिए था, जिनसे नारेबाजी करवा रहे हैं, जिनको पढ़ाई में होना चाहिए था, उनके मुस्तकबिल की बात होनी चाहिए थी, नारेबाजी करवा रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो मुसलमान यहाँ बांग्लादेशियों के वोट बनवा दिए जिन्होंने, इनके कहाँ से वोट कटेंगे? है ना, इनके कहाँ से वोट कटेंगे? यहाँ इन्होंने लेके आधार सेंटर, मुसलमानों ने, यहाँ के मुसलमानों ने आधार सेंटर लेके बांग्लादेशियों के वोट बनवा दिए। ये बोल रहे हैं वोट कट गए। कहाँ किसके वोट कटे? और कटे ना, जाइए सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि SIR में अगर किसी का गलत तरीके से नाम कटता है तो आइए सुप्रीम कोर्ट जाइए। हमारी आवाज बंद कर रहे हो। नहीं, आपको सुना रहे हैं। बुलाया मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए, बीजेपी के लोगों से मिलिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए। नहीं, ये गलत अभ्यासी, ये बार-बार आरोप लगाते हैं, वो गलत है। बार-बार जो आप आरोप लगाते हैं मीडिया पे, वो गलत है। अब मुझे एक चीज बताइए, सारी संवैधानिक संस्था समाजवादी पार्टी को लगती है चोर है, कोई काम नहीं करता। कुछ नहीं है मैडम, ये सब इनका गलतफहमी है। अगर ऐसा कुछ होता तो इतने भारी बहुमत से पार्टी नहीं आती। बिल्कुल, बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। SIR से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फर्जी वोटर है उनको प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पहले से रही है बीजेपी से, क्योंकि हम तो जानते कार सेवकों पे गोली से बनवाया था हमारे साथ, तो 1991, उनको कैसे भूल सकते हैं हम? बिल्कुल। देखिए सैयद अली अब्बास जी, नाराजगी है अब्बास जी, नाराजगी है। वो कह रहे कार सेवकों पे गोलियां चलवाते। अच्छा, ये बताइए, नहीं तो हम सवाल पूछ रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। नहीं, पब्लिक है, वो पब्लिक है, और जनता है, वो सब जानती है, जनता है, वो सब जानती है, जनता। नहीं, मुझे लग रहा है सैयद अली अब्बास जी ना जवाब देना नहीं चाहते। क्या टॉपिक पे बात करेंगे? नहीं कर पा रहे। ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। इनको विक्टिम कार्ड खेलना आता है। मैं बोल रहा हूँ, कहाँ किसका वोट कटा, अवैध तरीके से वोट कटा है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जब SIR पे सुनवाई हो रही थी, किसी का वोट कटा है, एक आदमी ले आइए जो गलत तरीके से जिसका वोट कटा है, हम पूरी चुनाव SIR प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। लेके आए? नहीं लेके आए। बिहार में इन्होंने इतना शोर मचाया कि इतने वोट कट गए, इतने 57 लाख वोट कट गए। लेकिन जब कटे वोट तो एक आदमी नहीं पहुंचा जिसका सही गलत तरीके से वोट काटा गया हो। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, यहाँ ये पब्लिक पे छोटे छोटे बच्चों को बुला के नारे लगवा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है? और देखिए क्या कर रहे हैं, शब्दों का ध्यान रखें। ये गाली दिलवा रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। इनको जनता ना जूते से मारेगी। जी, हसीन आजिम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, सैयद अली अब्बास जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जब एटलीस्ट गेस्ट का हम इंट्रोडक्शन कराए, अब थोड़ी सी शांति यहाँ पर बरते। पीस पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता है हसीन आजिम जी, और जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हसीन आजिम जी। बिल्कुल नहीं, इतना तो आप आवाज लगा चुके हैं, और उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि आपकी आवाज बंद की जा रही है। SIR को लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से जो आरोप लगाया गया, ये कहा गया कि
जो वोट है वो मुस्लिमों के कट रहे हैं। अभी मैंने जनता के बीच में गई, 2-3 मुस्लिम जो लोग हैं उनसे पूछा, उनमें उन्होंने कहा कि हमारे कुछ के वोट कट गए हैं, और जितने हिंदू वोटर्स हैं उनसे जब हमारे बात करने के लिए तो वो कह रहे हैं हमें नहीं। क्या ऐसा है कि उनको समझ नहीं आ रही है, उनको जानकारी नहीं है, इस वजह से उनके वोट कट रहे हैं? अगर है तो करवाइए ना, 6 फरवरी तक का समय है, करवाइए, 6 फरवरी तक का समय करवाइए। किरण जी देखिए भाई, देखिए पीस पार्टी एसआईआर का समर्थन करती है, खुल के समर्थन करती है। पूरे भारत के अंदर एसआईआर होना चाहिए और हर नागरिक का उसमें नाम होना चाहिए। हम भी तो देखें कि वैध कितने अवैध कितने। जो ये भाजपा की पार्टी बहुत है ना, ये कह रही थी भारत के अंदर घुसपैठियां बहुत आ गए। भाई हम बड़े परेशान हैं इन घुसपैठियों से। आखिर इतने चतुर चालाक कैसे हो गए, इतने पढ़े लिखे कैसे हो जाते हैं? भाई जहां पे भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले ये कम वक्त पहले पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम आगे हैं। और एसआईआर में अब ये भी तो पता चले बिहार के अंदर कितने घुसपैठिए आए। आपने देखा, लेकिन घुसपैठिए कोई नहीं है। हाज़िन आज़िम जी, एक चीज बताइए, आप ही लोग मांग करते हैं ना ट्रांसपेरेंसी से सारे इलेक्शंस हो, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, काफी सारे फर्जी वोटर्स हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी खुद जो है वो ब्राजील के मॉडल को लेकर के आते हैं। तो अगर उस पर एसआईआर हो रहा है ताकि पुनरीक्षण हो और जितने वैध है वो रहे, जितने अवैध है वो चले जाए, तो फिर इसमें नाराजगी किस बात की है? और चुनाव से पहले ही तो एसआईआर होगा ना। हाँ किरण जी, कितने वैध हैं और कितने अवैध है, कहाँ चले जाएंगे अवैध? पहले बात यहाँ पर ये आ रही है जो हमारे 2.89 करोड़ अवैध, अब बात को कंप्लीट करेगा। अवैध का मतलब है अगर किसी की डेथ हो गई, किसी ने अपना एड्रेस बदल लिया, कोई दूसरे स्टेट में जा करके रह रहा है, या फिर ये कहिए कि शादी करके वो कहीं और चला गया। हाँ, किरण जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात का मैं सहमत हूँ और देखिए समर्थन भी करता हूँ। और रही बात ये भाई, देखिए हाजी नाजिम खान के साथ भी एक अप्रिय घटना घट गई है। मेरे दोस्तों सुन लो भाई, एसआईआर के अंदर जो मोबाइल नंबर मैंने अपनी वाइफ का भरा था भाई, वो चेंज हो गया। अरे भाई 6 फरवरी तक का समय ठीक करा लीजिए। नहीं, सुन तो लीजिए भाई, जो मेरे साथ पीड़ा हुई है किसी के साथ ना हो। तो हम ये कहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया अच्छी तरीके से हो, किसी का नाम ना कटे, जो जिंदा है उसका नाम आना चाहिए। और मोबाइल जो जिनके नंबर हैं जो गलती से हो गए उनको चेंज कर देना चाहिए। अगर मेरी वाइफ की इंफॉर्मेशन आती है किसी दूसरे नंबर पे, तो बताइए मैं कहां से ढूंढ के लाऊंगा? तो ये बड़ा ये कुछ एक जो समस्या है वो लोगों की है। चलिए यहाँ पर हमारे साथ पब्लिक के बीच में जनता से जानते हैं। हाँ। देखिए एसआईआर जो हो रहा है, हाँ, वो होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए। कोई भी ऐसा आदमी ना है देश का जिसका नाम हटना चाहिए। हाँ। एसआईआर में क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं, जो नहीं है, हाँ, उनका नाम तो कटना उचित है। हाँ। और ये साफ सुथरा लिस्ट हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई ये नहीं है कि भाई ये कांग्रेस का वोट कट गया या सपा का वोट कट गया, ऐसा नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा वोट कट गया है, हमारा वोट काट रही है बीजेपी। देखिए हम जनता जो है निष्पक्ष होता है। जनता पे लिखा हुआ नहीं था ये सपा का वोट है या कांग्रेस का वोट है या बीजेपी का वोट है। समझिए, जनता पे लिखा नहीं होता समाजवादी पार्टी का है कि बीजेपी का है। जनता किसी का वो नहीं है। जनता एक निष्पक्ष होता है। जनता जब वोट देती है तो वहाँ अपने विवेक से वोट देती है। ये नहीं सपा का है ना। चलिए देखिए, साइकिल भी आ गया यहाँ पर, अब कमल भी आ जाएगा कुछ देर के बाद। यहाँ पर कौन कहना चाहते हैं, आइए बताइए। वैसे एक बात बताओ, ये बोल रहे हैं कि वोट कटे हैं, सबसे ज्यादा वोट तो हिंदुओं का कटा है, मुसलमानों का कौन सा वोट कट गया? इनके बेटे का कट गया, सैयद अली अब्बासी के बेटे का कट गया। इनसे ज्यादा तो हिंदुओं के वोट कटे पड़े हैं, मुसलमान का तो फिर भी ना कटा किसी का। अच्छा देखिए, सैयद अली अब्बासी रिकॉर्ड तो पता करो पहले, किसके ज्यादा कटे किसके नहीं। सैयद अली अब्बासी मुसलमान ना ज्यादा तो हिंदू के वोट कटे पड़े जी। और आप लोग वैसे, हाँ बताइए, आइए देखिए, आइए। क्या आपके वोटर आईडी कार्ड कुछ कटा? नहीं, वोट कटा? नहीं, कोई कुछ नहीं कटा। नहीं कटा, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, मुझे फोन कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत हुई वोट बनवाने में? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये मुझे बताइए, कोई दिक्कत है जी? हाँ मैम, देखिए आपका इंडिया डेली नेशनल चैनल है। हाँ। मुझे नहीं पता ये सर किस पार्टी के समाजवादी पार्टी से सैयद अली अब्बासी। हाँ। ठीक है, लेकिन दलाल शब्द क्या यूज करना क्या अच्छी बात है? और वो भी पब्लिक के प्लेस में सब लोगों से दलाल बिल्कुल, जनता देखिए, ये दलाल हाँ, बोलना। ये गलत है। आप एक नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ। और आप दलाल मैम। हाँ। कोई भी पार्टी का ये संविधानिक नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं आपको कि आप किसी एब्यूज वर्ड का यूज करें। बिल्कुल। रही बात आप एसआईआर की बात करते हैं। हाँ। अगर एसआईआर पे आते हैं, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। हाँ।
मेरे पास दिल्ली का भी वोटर था। हाँ। मेरे पास वहाँ से बीएलओ का कॉल आता है कि आपको कहाँ का वोटर चाहिए। हमने कहा दोनों जगह का कर दो। उन्होंने बोला नहीं एक ही जगह का होगा। हमने कहा यूपी का काट दो, मैं तो दिल्ली में वोट दूंगा। तो एसआईआर के मुद्दे पे जो आउटसाइडर थे ना, जैसे सपोज कीजिए कोई बिहार से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई एमपी से होगा, आउटसाइडर, आप दोनों जगह वोट नहीं दे सकते। और जो एसआईआर की बात कर रहे हैं, वोट उन्हीं लोगों को कटा है कि जो क्या कहते हैं अवैध थे, जैसे बांग्लादेशी। बिल्कुल देखिए आप भी हाँ कुछ कह रहे थे जल्दी। हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हो कि वोट कटता है, भाई साहब कह रहे समाज में, मैं भी यादव हूँ, सुखबीर यादव मेरा नाम, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से हूँ। योगी जी की सरकार इतनी बढ़िया चल रही, महिलाएं हम सुरक्षित, हम कन्नौज से यहाँ पड़े सुरक्षित हैं, ठीक है। मैनपुरी में नहीं वोट कटता है जब डिम्पल 3 लाख से जीतती है। कन्नौज में वोट नहीं कटता है जब अखिलेश जी जीतते हैं 4 लाख। चलिए आपका ऐसा नहीं, बताइए आइए। अच्छा ठीक है, आपके पास आ रही है। मैं नाम जिस के कटे भाई, मैं तो धंधे पे बैठ रहा हूँ अभी। ये कौन सी बात हुई? अरे नहीं, ये तो उठिए, नाम नहीं कट रहा है इधर, किसी का नाम नहीं कटा, इधर में कट रहा है। कहते हैं कि एसआईआर के अंदर पूरे मिक्स नाम ना करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईआर में अगर जो किसी का गलत तरीके से नाम कटा है वहाँ जाइए ना। यहाँ धरने पे बैठने से क्या हो रहा है? दोनों के दोनों ड्रामेबाज हैं, ठीक है, इनको ड्रामा करना है। अगर जो वोट कटा है आपका और गलत तरीके से कटा है तो जाइए सुप्रीम कोर्ट के। इस देश में कानून है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया पे सुनवाई करते हुए बोला था अगर जो किसी गलत तरीके से वोट कटता है। देखिए कोई एक मिनट, ये कह रहे हैं कि वोट नहीं कटा है और इधर में वोट कट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है फिर? यानी कि इन्फॉर्मेशन की कमी है। आपके बेटे का वोट कट रहा है, यानी कि आपको नहीं पता है कि ऐसे कैसे एसआईआर में अपना नाम दिलवाना है। देखिए भाइयों, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ और मैं देश की सेना में मैंने सेवा पहले उठ जाइए। देखिए कल सरधना में एक दलित युवती का अपहरण करके बलात्कार करके उसकी सुनिए, ये अलग मुद्दा। उठिए, पहले उठिए। हाजी नाजिम जी उठ जाइए, उठिए। सैयद अली बाजी पहले उठिए। देखिए वो अलग मुद्दा, उसमें बातचीत। सरधना की घटना के बारे में पहले उठिए। सैयद अली बाजी उठिए। हाँ आइए, जगह दिया गया है, यहाँ खड़े होकर के बात करिए ना। हाँ देखिए, सबसे पहले मुद्दा सुनिए, मुद्दा अलग है। वो किसी दिन बात करेंगे। वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। अगर साथ में बलात्कार हो रहा है, आप करिए एसआईआर पे बात करिए ना, पहले एसआईआर पे बात करिए। सैयद अली अब्बासी, आप मुद्दों से भटक जाते हैं, आपका यही दिक्कत है, पता है? दलित की बेटी का अपहरण हो रहा है, मुद्दे से भटक जाते हैं। देखिए महिला होने का ये है। अरे बाबा, उसमें हम बात करेंगे, दलित की बेटी के साथ। चलिए आप मुद्दे से नहीं, सैयद अली अब्बासी, हम चाहेंगे मुद्दे पे रहे आप प्लीज। देखिए, मैं इंडिया डेली न्यूज का और आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपने आश्वासन दिया कि एसआईआर के अंदर जो वैलिड है उनका किसी का नाम नहीं काटा जाएगा, दिल से आभार। और रही बात ये, मैं देखिए भाई, आप लोगों की जागरूकता की सख्त जरूरत है देश को। आपको जागरूक होने की जरूरत है। कोई आपका नाम ना काटे, आप जिंदा हो, जिंदा होने का सबूत दो, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर एसआईआर के फॉर्म भरो ताकि तुम्हारा नाम ना कटे। लेकिन अगर आप लोगों का नाम कटता है तो भाई हम लोगों को दुख होता है, क्योंकि आप हम सब भाई है, किसी का भी नाम ना कटे। अगर किसी का नाम नहीं आ रहा है तो भाई अभी एक प्रक्रिया हो रहा है, उसमें जाके अपना नाम कराएं। हाँ ये करिए, इसमें ये तो मत कहिए कि चोर है ये वो गलत है। इनका काम है बरगलाना लोगों को, धरने पे बैठ गए और बात क्या कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठाए। ये बात ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है इनको है लोकतंत्र की हत्या पे भरोसा। ये चाहते हैं सब चीज सड़क पे सुलझे और धरना प्रदर्शन से सुलझे। इस देश में लोकतंत्र, अरे संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट, सुनिए उनका कहना। सैयद अली बाजी, नहीं आप गलत मुद्दे पे आ रहे हैं, गलत जगह पे आइए, आप जगह पे आइए, गलत मुद्दे पे आप आ रहे हैं ना, गलत मुद्दे पे आ रहे हैं। देखिए हसीना जी, नहीं वो गलत, आज का मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात
बातचीत होगी। नहीं नहीं, ये गलत चीज है ना, अफवाह ना फैलाए प्लीज, अफवाह ना फैलाए। मैं आ रही हूँ हाजिर नाजिर जी, पब्लिक है नहीं, ये गलत बात है। हाँ 2012 में किसकी सरकार थी और नहीं लीजिए। अरे साहब सुनो, पहले मैं हमारी बात सुनो, पहले सुनो। 1963 रेप हुए थे, किसकी सरकार थी पूछिए। 2013 में 3050 में रेप हुए थे, किसकी सरकार थी पूछिए। 2016 में किसकी सरकार थी। 4,962 रेप हुए थे, किसकी सरकार थी पूछे। आज ये रेप की बात कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है। पहली बात ये जो है, आप संविधानिक जो है किसी को जो दलाल अब्यूज वर्ड बोलना बंद करें। और दूसरी बात, रेप हो रहे थे और आज रेप हुआ है ना योगी जी की सरकार में, तो उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा होगा और वो जेल जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैम ठीक है सरकार पे भरोसा, लेकिन मैं ये कहूंगी आज का मुद्दा SIR है, मुद्दे से ना भटके। और हमारे साथ बीजेपी के भी नेता जो है वो जुड़ चुके हैं, आलोक वसी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत देरी के साथ आप जुड़े। अब तक में तो हमने देखा धरना प्रदर्शन भी कर दिया इन्होंने यहीं बैठ करके, हाजी नाजिम जी और सैयद अली अब्बास जी ने SIR के मुद्दे पे। देखिए, पहले तो इनसे बोलिए कि वंदे मातरम बोले। अरे वंदे मातरम भाई विषय का विषांतर कर रहे हैं आप बताइए लग रहा है ना अब लग रही है ना मिर्ची। नहीं, अब वंदे मातरम से हटके। हाँ नहीं, बिल्कुल आप बीच में ना बोले। नहीं विशांतर नहीं, SIR के मुद्दे पर। आलोक जी, आलोक हाँ दीजिएगा। SIR ठीक है, बताइए हम बोल रहे हैं, बगल वाले से ही बुलवा लीजिए। अच्छा ठीक है, वो देंगे जवाब देंगे। हाँ SIR देखिए, हाँ अब सुन लेते हैं। देखिए बहुत देर के बाद तो आपको अपने प्रति अब आप शांत रहिए। सैयद अली अब्बास जी, बहुत देर के बाद तो आपको आपके प्रतिद्वंदी मिले हैं। अब आप शांत रहिए। मैंने कहा ना, मेरी बोलने की बारी है, आप मेरे बोलने की बारी में मत बोलिए। सरधना की घटना के बारे में बताइए। आप पहले शांत रहिए, सरधना के बारे में तो बताइए। मैं बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा। देखिए, बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। अरे यार, आप चुप तो रहिए। आपका जब मौका आएगा तब बोलिए। आप बोलते रहिए, आप शांत रहिए। अभी हमारी सरकार है, हमको चलने दीजिए। देखिए, SIR का मुद्दा, अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। आप जबान दबाएंगे? नहीं, मैंने आपकी जबान नहीं दबाई है, अभी मेरा बोलने का टाइम है। आप मेरे बोलने के बीच में मत बोलिए। अभी मेरा बोलने का टाइम है। ये देखिए, यही आतंकवादी लोग होते हैं जो दूसरे के बीच में बोलते हैं। नहीं, ये शब्द हाँ। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं मेरे? ठीक है, बीच में नहीं, सबको बोलने का मौका, सबको बोले नहीं, आप सबको बोलने का मौका। मैंने कहा ना। हाँ ठीक है सैयद अली अब्बास जी, अब बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है। देखिए, मैंने कहा ना, आपकी आवाज हम बंद करना जानते हैं। देखिए, अरे शांत रहो यार, एक मिनट, पहले बात सुनो। नहीं ठीक है। ये लोग जिस तरीके की बातें बोल रहे हैं, हाँ वो तर्कसंगत नहीं है। हाँ इन्होंने SIR के मामले पे बार बार देश को गुमराह करने का काम किया है। 2003 के बाद 2025 में SIR हो रहा है। क्या 2003 के बाद 2025 में कोई आदमी नहीं मरा? कौन सी ऐसी गोली खाली थी यूपी के लोगों ने जो 2003 से 2025 में कोई नहीं मरा है? और जब मैंने इनसे कहा था, जब ये बिहार का चुनाव लड़ रहे थे, तब मैंने इनसे कहा था कि पटना के गांधी मैदान में 500 आदमी ले आओ, जिसका वोट हमने काटा है या जिसका वोट इसी ने काटा है। 5 आदमी नहीं ला सके ये, और बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं वो गलत है। शब्दों का ध्यान आप बताइए कि SIR के तहत किसका वोट कटा है? अगर आपका वोट कटा है तो 16 फरवरी तक आप जाके उस वोट को ठीक करवा सकते हैं। ये लोग झूठ मूठ का नारा देते हैं। कोई बात नहीं, 6 फरवरी तक आप मुझे कहेंगे, मैं आपको 50 बार कहूंगा। मैंने कहा नहीं, 6 फरवरी तक का समय है। मैंने आपका नाम जानता भी नहीं हूँ, मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ।
मैंने कहा मैं आपका नाम भी नहीं जानता हूँ, आप कौन है? बात करते हैं इस बार ये जो कह रहे हैं ना बीजेपी वाली चोर है, बीजेपी इस बार यूपी में आपके सीने पर चढ़ के फिर से सरकार बनाएगी। ठीक है हाजी नाजिम जी। हाँ देखिए आलोक बस्सी भाई मेरे भाई है और मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बात करते हैं। अगर सरकार के खिलाफ भी बात होगी तो ये करते हैं, मैं दिल से आभार इनका प्रकट करता हूँ। और रही बात ये कि जिस तरीके की बात अभी इन्होंने कही कि 500 लोगों के नाम हमने काटे, मैं ऐसा इन्होंने कहा भाई ये चुनाव आयोग का काम है, ये भाजपा का काम है, ये हम लोगों को भाजपा का काम नहीं है, भाजपा का हसीना जी भाजपा का काम नहीं है। आलोक जी ने क्या कहा? भाजपा का काम नहीं है, 500 लोगों के एसआईआर में नाम कटे, पटना के गांधी मैदान में ले आइए। इनको समझ में नहीं आया और इनको समझ में आता भी नहीं है। ये इनका क्या है कि माइंड सेट बिल्कुल सेट है कि यही बोलना है तो वही बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ एसआईआर प्रक्रिया पे सुप्रीम कोर्ट गए थे आप या नहीं गए थे? गए थे ना। वहाँ एसआईआर प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर जो कुछ गलत होता है तो हम पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। इनकी पार्टी वैसे ही रह गई और लेके नहीं आ पाई एक वोट। ये बोल रहे हैं मेरी बीवी का कट गया, वो बोल रहे हैं मेरे बेटे का कट गया। मैं बोल रहा हूँ अगर जो कटा है तो या तो जुड़वाइए, धरने पे बैठ रहे हैं आप, ड्रामा कर रहे हैं, इनको समझ में कुछ आता नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो मुसलमानों के वोट कर रहे हैं तो उन मुसलमानों के वोट कटे हैं जो इस देश में घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जिनका आपने ट्रेल बनाया गया था 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से, 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से जिसका नाम है, जिसके माँ बाप का नाम है, उसका नाम नहीं कर सकता। 2003 की वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, मेरे मम्मी पापा का नाम था, मैंने अब दिया उनका वोटर लिस्ट और आईडी वोटर आईडी दिया, मेरा जुड़ा, मेरी बीवी, मेरी वाइफ दूसरे स्टेट की रहने वाली है किरण जी, मैंने उसको 2003 की वोटर लिस्ट से उसके मम्मी पापा का नाम निकाल के दिया, जुड़ गया नाम, मैंने चेक किया है खुद से और मेरे फोन में पड़ा हुआ है। ये है क्या कि इनको प्रक्रिया पता नहीं है, सारे के सारे अनपढ़ इकट्ठे हो गए है ना और सवाल उठा रहे हैं है ना, धरने पे बैठ रहे हैं, अनपढ़ों को आपने बुला लिया है, प्रक्रिया का पता नहीं है इनको। चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। हाँ और दूसरी बात, मेरे भाई बार बार घुसपैठिया की बात कर रहे थे तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई भारत के अंदर और तो आप बताओगे नहीं कितने आए कितने नहीं, 2014 से 2025 का आंकड़ा तो आप नहीं देंगे, लेकिन भारत के अंदर अवैध तरीके से एक पाकिस्तान से एक महिला आई, दुबई के रास्ते नेपाल के जरिए भारत के अंदर आई, तो भाई वो घुसपैठिया है या नहीं है? अगर घुसपैठिया आपकी नजर में है तो डिपोर्ट कर दीजिए, डिपोर्ट उसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से अमेरिका ने मेरे भारतीय भाइयों के हाथों में हथकड़ी बांध के भारत में भेजा। शेख हसीना का नाम ले रहे हैं, शेख हसीना की बात कर रहे हैं। शेख हसीना की बात नहीं करी मैंने, तो क्या पाकिस्तान से ये शेख हसीना? कहाँ की बात करें, कौन सी महिला? भाई मैंने कौन सी महिला? अब हाजिर नाजिम खान क्या बात है, आप नहीं बताएंगे? मतलब उदाहरण आप दे रहे हैं, उदाहरण आप दे रहे हैं, यानी कि जिसको मतलब भाभी सुन कहते लिया हैं वो कह देंगे खाली भाभी जो बोलते हैं। अनपढ़ बुला रखे हैं आपने, इनकी तैयारी नहीं है, इनको प्रक्रिया का पता नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया का है ना। और देखिए किसको बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ धरने पे बैठ जा रहे हैं, हो हल्ला करवा रहे हैं, मोदी को गाली दिलवा रहे हैं, यहाँ से वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पूछे सीमा हैदर कौन है? सीमा हैदर, चलिए नाम मिल गया आपको। देखिए मेरा वोट कट गया। अभी तो आपके बेटे का ना, अच्छा सुनिए, आपके बेटे का कटा था, ऑनलाइन जाइए चुनाव। अरे बिल्कुल जाएंगे। अरे बाबा तो जाइए ना, 18,000 प्रत्याशी पहले दे चुके, कोई कार्यवाही नहीं करते, चुनाव आयोग इनका दलाल है। नहीं ये शब्दों पे आपत्ति है, शब्दों पे आपत्ति है, नहीं नो शब्दों पे आपत्ति है, शब्द गलत नहीं, शब्द गलत है। चलिए क्या कितने बड़े हो आप, एज क्या है? मेरी 15 साल। 15 साल है, तब तो वोटर आईडी कार्ड आपका तो पूछ ही लिया हमने, आप लोग सबका भी आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, क्या नाम है आपका? मेरा अबू बकर। अबू बकर, आपका पहले था वोटर आईडी कार्ड आपके पास? मेरे पास 5 साल से है। 5 साल से है। अभी आपने एसआईआर में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया नया? नहीं, नया नाम दिया? पुराना ही है। नहीं नया बनवाइए। अच्छा, ये देखिए, ये सैयद अली अब्बासी, इंफॉर्मेशन की कमी है, चुनाव आयोग की गलती नहीं है। अभी देखिए अबू बकर है, इनको पता ही नहीं है कि नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना है। अरे भाई ये अजीब बात है, जनता के बीच में से पूछा, हम जानते हैं ये गलत बात है। सुनिए बताइए, सैयद अली अब्बासी बच्चे, सैयद अली अब्बासी नहीं सैयद अली अब्बासी जी, ठीक है आप सुन नहीं रहे लेकिन सच्चाई आ रही है सामने जी। अरे शांत रहिए,
शांत रहिए, देशद्रोही। हम चाहेंगे आप लोग से अपील 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 अपील, प्लीज शांति से सुने। महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप किसी के कहने पे यहाँ पर इस तरह से जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे ना लगाएं। ये कोई रैली नहीं है, ये रैली नहीं है। आप बहुत छोटे बच्चे हो बेटा, आप रैली नहीं करो, ठीक है? रैली मत करिए, आप अपनी अपनी बातों को रखें। हम चाहते हैं अपनी अपनी बातों को रखें ताकि सारे प्रवक्ता, अगर कोई गलत है तो वो चीजें पहुंचे। हाँ, मेरे सपा के प्रवक्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 18 वर्ष के ऊपर का वोट तो मिलने वाला नहीं है, इन्हीं बच्चों से वोट लेके तुम आ जाना विधानसभा में। अरे भविष्य है तो अभी 25 वर्ष तक तुम्हारे छाती पर बैठ के राज करेंगे। अभी 25 वर्ष तक तुम्हारे छाती पर बैठ के राज करेंगे जनता के विश्वास से। अरे छोड़ो यार, ये बच्चों से नारा लगवा रहे हो, ये बच्चे वोट नहीं देंगे, इन बच्चों से तुम नारा लगवा रहे हो। जब तक यहाँ पर योगी है तब तक तुम्हारी हम दाल नहीं गलने देंगे। हम कोई अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान पैदा नहीं होने देंगे, जो महिलाओं की अस्पत से खेलता था, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करता था। याद रखो, इन्हीं बच्चों का वोट 25 साल के बाद लेकर जीत जाना। 25 साल तक तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। ठीक है भैया, सही से आराम से, ठीक है? बच्चे जवाब नहीं देंगे, जवाब आप देंगे। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाँ, आप दिलवा रहे हैं, मत करवाइए। नहीं, मैं नहीं दिलवा रहा बच्चे अपना। मैं कह रहा हूँ आपसे, चलिए, अच्छा चलिए बताइए। वो कह रहे हैं कि आप ये भविष्य जो है इन्हीं से आप बनवाएंगे, 25 साल तक से बीजेपी राज करेगी। किसी से नहीं बुलवा रहा हूँ, ये गलत बीजेपी राज करेगी। अरे अभी आपने कहा ये भविष्य है, यही जितवाएंगे। अभी कहा मैं सरधना की घटना को उठा रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं मुद्दे से अलग नहीं। एसआईआर मैं वो मुद्दा लेके आऊंगी, मुद्दा लेना ही बिल्कुल। आवाज बंद होता तो माइक बंद हो जाता, आवाज बंद होता। बिल्कुल बहुत सेंसिटिव, गलत हुआ, अपराध है, सब कुछ है, लेकिन आज का मुद्दा है एसआईआर। थोड़ी तो एसआईआर महिला के लिए बोलिए। देखिए, एसआईआर में इन्होंने ठान लिया चोरी करेंगे, या मानेंगे नहीं, लेकिन हम सड़कों पे उतरेंगे, सड़कों पे उतर के जवाब देंगे। ठीक है, अबू बकर है वो कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर मुझे नया एक वोटर आईडी कार्ड बना रहा है, कोई एसआईआर भी हो रहा है, आइडिया नहीं है। क्या लग नहीं रहा है जागरूकता की थोड़ी कमी है, इस वजह से कुछ वोट कट रहे होंगे, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो? जागरूकता की कमी नहीं, पिछड़ों को और दलितों के साथ अन्याय होता चला रहा है। ये कर रहे हैं, नौकरी भी खा गए ये, अब ये वोट डालने का अधिकार भी छीन रहे हैं। कैसे? ये देख लीजिए। हाँ, बोलिए मेरे बेटे का खुद का वोट काट दिया। वो तो नहीं, उनका तो फोन, एक मिनट, नहीं लॉजिकली उनका तो फोन नंबर गलत हो गया ना। वो तो एसआईआर तक में ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक हो जाएगा। अब बताइए, आपके बेटे तो एलएलबी, अरे मेरे बेटे का खुद का इन्होंने वोट काट दिया, तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए? सुनिए, मैं इतना आवाज भी नहीं उठा सकता। उठाने से ज्यादा बनवाइए वोट। नहीं कर रही हूँ बिल्कुल। इन्होंने महोदय ने दलित की बात उठाई। बहन मायावती दलित तो नहीं है, इनके हिसाब से दलित नहीं है ना। उनके साथ क्या घटना हुआ था? गेस्ट हाउस याद है ना? गेस्ट हाउस हो गया, देख लो, सुना कि नहीं? जब दलित की बात आएगी सुना कि नहीं? लेकिन दलित का जो है वोट लेने के लिए खाली वो उठाएंगे। अच्छा। जब मायावती पे हमला हो सकता है और दलित पे क्या होगा ये बताइए। इनसे पूछ लीजिए कि मायावती के साथ जो हुआ वारता वो क्यों हुआ, किसने किया था? ठीक है, हाँ बताइएगा इसका। आइए आप लोग, आधी आबादी है कम से कम, आइए आकर के बताइए क्या उम्र है आपकी, उम्र क्या है? 26 आइए, आपका तो वोटर आईडी कार्ड बना होगा। क्या नाम है आपका? प्राची त्यागी। प्राची, वोटर आईडी कार्ड दोबारा एसआईआर में बनवाया? हाँ, बनवा लिया। कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। यानी यहाँ पर जितने एक साथ एक हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, बाकी दूसरे को दिक्कत हो रही है, इन्फॉर्मेशन की कमी है जहाँ तक मुझे लग रहा है। मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। हाँ, अभी ये बच्चों से नारा लगवा रहे हैं। इन्होंने पीडीए बनाई, PDA पहले बनाया था MY। चुप रहिए। उसके बाद इन्होंने PDA बनाया। जब मायावती का रैली हुआ लखनऊ में, सारा D चला गया उधर, सारा दलित उधर चला गया था। अब ये PA बन के रह गए। इनको बोलिए मेरा PA बन के रहे।
जी बिल्कुल आपके पास, लेकिन उससे पहले क्या एक तरह से ये सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है क्या एसआईआर के जरिए? ये क्या है, चुनावी माहौल है, तो चुनाव में ये सांप्रदायिक रंग दिया जाएगा। सबको पता है कि अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों का एकजुट वोट पड़े और ज्यादा नंबर में वोट पड़े, तो ये एक तरीके से ये उसी के लिए तैयारी की जा रही है। और देखिए है ऐसा, आप इलेक्शन कमीशन में बार बार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आ जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, बताइए किसका गलत कट गया है वोट, और ऐसा नहीं है, आपके पास अभी भी टाइम है। अगर जो वोट कटा है और आप वैलिड हैं तो फिर आपका वोट जुड़ सकता है। लेकिन अगर जो आप चाहेंगे कि बांग्लादेशी आपको वोट करे तो इस देश की जनता बांग्लादेशियों को वोट करने नहीं देगी। बांग्लादेशी वोट करे तो वो नहीं हो पाएगा। देखिए आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं अपने भारत की सम्मानित जनता से कहता हूँ कि आपको जागरूक होने की सख्त जरूरत है। भाई यहाँ पर एसआईआर की बात हो रही है, बड़ा गंभीर मामला है, तो भाई आप सब अपने अपने नाम उसमें ऐड करा दीजिए, क्योंकि आपका एक एक वोट हर भारतीय का बड़ा कीमती है। क्योंकि अगर आपका किसी का वोट कटता है तो आपको चुनाव आयोग दोबारा मौका दे रहा है, अपना नाम ऐड कराइए। लेकिन किसी की झूठी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाह जो होती है बड़े बड़े आपने देखा होगा कि मुल्कों को बर्बाद कर दिया, इसलिए अफवाह पर ध्यान ना दें। और एक बात और मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, भाई आप बच्चे जो है, बच्चे आप देश का भविष्य, कोई ऐसी बात ना करें जो बच्चों आपकी एजुकेशन पे फर्क पड़े। आप देश का भविष्य सिर्फ और सिर्फ तालीम पे ध्यान दें, क्योंकि आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अच्छी बात कही। सीखिए सैयद अली अब्बास जी, कुछ सीखिए, देखिए कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन पता करिए, नाम जुड़वाइए। देखिए मैडम, हमें वोट डालने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया, बीजेपी ने नहीं दिया। अरे ठीक है दिया, और हमें हमारा संविधान का अपमान जो करेगा हम उसको ऐसे ही जवाब देंगे। अच्छा, तो चुनाव आयोग को बार बार आप लोग जो गलत ठहरा रहे हैं, तो आप लोग संविधान का ही तो अपमान कर रहे हैं ना। चुनाव आयोग की थोड़ी ना चुनाव आयोग की बात करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं, हम क्या समझे? हम नहीं, हम चुनाव आयोग से सवाल उठा रहे, कुछ साफ कर रहे, क्रोध आपको आ रहा है, इसका मतलब ये नूरा कुश्ती चल रही है। नहीं, आप चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, इसलिए नाराजगी हो रही है। संस्था का कोई मतलब नहीं, संवैधानिक संस्था का कोई मतलब नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना कि जब भी आप ईडी पे आरोप लगाए, आप सीबीआई पे आरोप लगा देते हैं, आप चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। क्या बात है, मतलब देश में सब कुछ क्या बिकने लायक चीजें हैं? देश में क्या सब कुछ बिक जाएगा आप लोगों के कहने पर? महिलाएं कुछ जुड़ चुकी है, आपका वोटर आईडी कार्ड बना है, कोई दिक्कत आई दोबारा बनवाने में? क्या नाम है आपका? रूप किशोर। आपको भी कोई दिक्कत नहीं आई है? आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत? देखिए सब यहाँ पर जितने भी एक समुदाय से हैं, जो हिंदू के समुदाय से हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं सैयद अली अब्बास जी, जो फैक्ट है फैक्ट। अजीब, देखिए आपके सामने पूछ रहे हैं, आपके सामने पूछ रहे हैं इस चीज को, आपके सामने पूछ रहे हैं इस चीज को, आप बार बार इस चीज को नहीं उठा सकते लोगों के लिए। अबू बकर ने बताया ना, अबू बकर ने बताया ना यहाँ पर कि क्या है। इधर आओ, आ जाओ, आओ, चलिए। अबू बकर कहाँ है? अबू बकर आ जाइए। अबू बकर नहीं, अबू बकर आप बताइए, एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, सच्चाई सुनिए। सैयद अली अब्बास जी सच्चाई सुनिए। सैयद, हाँ, वोटर आईडी कार्ड दोबारा बनवाया? नहीं, दोबारा नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? अभी नहीं बनवाया, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए 6 फरवरी तक का सिर्फ टाइम है आपके पास। तो बनवा लेंगे। आपको बीएलओ ने रोका नहीं बनाना है, किसी ने बोला कि नहीं करवाना है, टाइम नहीं है इनके पास। अफवाह नहीं फैलाइए सैयद अली अब्बास जी। हाँ, ड्यूटी करें या कार्ड बनवाएं? वोटर आईडी कार्ड बनवाइएगा, नाम दे। हाँ देखिए, ड्यूटी करें या कार्ड बनवाइए, बीजेपी ने क्यों खेला? आपको दोनों करना पड़ेगा। अगर आपके सुनिए एसआईआर क्यों है? देखिए इंफॉर्मेशन की कमी है, गलत तरीके से चीजें नहीं फैलाइए आप, इंफॉर्मेशन की कमी है, उसको यहाँ पर आप लेकर के आइए, लोगों में फैलाइए। हाजी नाजिम जी सही है, ठीक है, बात करते हैं यार, अच्छी चीज है। किरण जी, मैं कहता हूँ कि एसआईआर पूरे देश के अंदर होना चाहिए। पीस पार्टी खुलकर समर्थन करती है। एसआईआर पूरे देश के अंदर होना चाहिए। पीस पार्टी खुलकर समर्थन करती है। और मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से अपनी जनता से ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक हो, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपका नाम वोट लिस्ट में डलवा सकती है। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आपका वोटर लिस्ट में नाम ना तो हाजी नाजिम डलवा पाएगा ना कोई। भाई चुनाव आयोग बहुत अच्छी संस्था है, मैं दिल से चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं कि उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया निभाई, स्पेशल इंटेंसिव रिविजनल, ये इसका फुल फॉर्म होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप लोगों की जागरूकता
की जरूरत है। बिल्कुल, आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ये बार बार जो बरगलाने का काम करते हैं ना जी, आप लोग वैसे हाँ मोदी ने तो बहुत बढ़िया काम करा। मोदी जैसा हाँ। आदमी भी नहीं होने का कहीं भी। मोदी ने तो गरीबी आदमी को बहुत टुकड़ा दे रखा। हाँ। और मोदी जैसा आदमी को वो ये गुंडागर्दी का वाले गुंडागर्दी फैला दे। मोदी का नाम कर दे। देश के ऊपर मोदी ने तो बहुत बढ़िया कर रखा। देश के ऊपर ही सबकी देश के लिए बढ़िया कर रहा, बहुत भलाई कर रहा देश के लिए। जी हाँ। और किसी को बताना है वोटर ID कार्ड? आप लोग तो बच्चे हैं अभी। चलिए हाँ बताइए। देखिए, ये जितना भी नारा लगा ले, हाँ। हमारी जन कल्याणकारियों से अभी माता जी बहुत खुश थी, अभी बहनें खुश हैं। जब तक योगी और मोदी है, जब तक यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता से अधिकार है जीने का, और हमारी जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। एक मिनट, आपको जो नारा लगाना है बाद में लगाइएगा। आपके नारा लगाने से हम हटने वाले नहीं हैं। 22 राज्यों पे राज कर रहे हैं और हिंदुस्तान में राज कर रहे हैं। अखिलेश यादव का मिट्टी पलीद कर देंगे अगली चुनाव में हम, याद रखिएगा। पीडीए बनाया था, डी चला गया, अब पीए बन के रह गया है। हमारी जन क्लब, मैंने कहा ना, वो बच्चों से नारा लगवाने से कुछ नहीं होगा। ये बच्चों से नारा लगवाने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, हम किसी आपकी मिट्टी पलीद करेंगे, आपकी मिट्टी पलीद करेंगे, आपकी मिट्टी पलीद करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये जो है गलत मुद्दे पे लड़ रहे हैं। अगर जो आपको SIR पे प्रक्रिया पे सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, है ना। ये बच्चों से नारे लगवा के, मोदी के बारे में गंदे गंदे नारे लगवा के, इन्होंने जो नारे लगवाए वो कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं। इनको माफी मांगनी चाहिए। क्या लगवाया था इन्होंने नारा जब मैं आया था, मुझे याद नहीं है। अरे वो डिबेट में आपको पता चल जाएगा आपने क्या लगवाया था मोदी के लिए नारा। यही मोदी सरकार इस देश के गरीब को 5 किलो राशन देती है, फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे रही है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना दे रही है ना। और ये क्या है, ये जहर घोल रहे हैं समाज में। और इसका जहर घोलने का परिणाम क्या होगा 2027 में इनको समझ में आ जाएगा। इनको ये नारे लगवा लेंगे कि मोदी के खिलाफ जहर दिलवा लो, गाली दिलवा लो, मोदी को कुछ भी करवा लो, लेकिन जब जनता जवाब देने पे आती है ना तो ये ढूंढे नहीं पाएंगे कहीं भी, कहीं पर भी। हाँ। बस शब्दों का ध्यान, शब्दों का ध्यान, शब्दों का ध्यान। आपके चैनल बड़ा गंभीर है, उसने SIR का मुद्दा उठाया, मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन देखिए, बार बार वही बात आती है, आप SIR की बात करते हैं और ये बात करते हैं राशन की। तो भाई 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे, तो मैं ये कहता हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप रोजगार दे दीजिए। भाई रोजगार के फेवर में आप भी हैं, मैं भी हूँ, पूरा भारत है। लेकिन जब बात यहाँ पे आती है SIR की, तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि आप हम सबको जागरूक होने की सख्त जरूरत है। क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया, मैं दिल से आभार फिर प्रकट करता हूँ कि SIR में किसी का नाम न छूटे। जो असली भारतीय है उसका SIR में नाम इंशाल्लाह जरूर होगा। लेकिन जो हम लोगों को ये पता चलना चाहिए कि भारत के अंदर कितने वेद हैं। हाजी नाजिम जी, आप थोड़ा सा मतलब लॉजिकली चीजें बात कर रहे हैं, तो आपसे बात करके भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लगातार बरगलाने वाली चीज चल रही है, खुद यहाँ पर सैयद अली अब्बास कई ऐसी चीजें जो कर रहे हैं ना, वो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं तो अच्छा एक चीज बताइए, वोट कट रहा है तो आपको उसको ठीक करवाने का समय दिया गया है कि नहीं दिया गया है? अगर नहीं दिया गया होता इसका मतलब फिर गलत होता है। नहीं किरण जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, जिनका नाम नहीं आ रहा, चुनाव आयोग ने हमें समय दिया है, तो देखिए हम समय दिया, उसमें हम सबकी अब नैतिक जिम्मेदारी है कि सबका अपना नाम जिनका नहीं आया उसमें ऐड कराया जाए। मैं फिर वही बात कहता हूं कि आप सभी भाई लोगों की जागरूकता ही आपका नाम वोट लिस्ट में डलवा सकती है, इसलिए आपको जागरूक होने की सख्त जरूरत है। लेकिन अगर किसी संस्था को अगर ब्लेम करें तो ये गलत है, हमको ब्लेम नहीं करना, क्योंकि यही चुनाव आयोग है जो आप हम सबको एक अच्छी सरकार देता है, जो देश को चलाती है, राज्य को चलाती है। तो चुनाव आयोग का हम सभी को सम्मान करना जी। हेलो जी। हाँ देखिए, अमन चैन की नीति अपनाने वाले हम लोग हैं। हमने 60,000 एकड़ जमीन आतंक जो ये लोग थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था यूपी के जमीन का, अखिलेश के राज में हमने बुलडोजर से मार मार के वो 60,000 जमीन जनता को वापस किया है, 60,000 एकड़। और ये क्या बात करते हैं? आ रही हो सैयद जी, बिना माइक के बोलते कोई फायदा नहीं। सैयद जी आ रही है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान नहीं पैदा होने देंगे। माँ बहनों की इज्जत से खेलने वाले। ठीक है सैयद जी। हाँ, वक्त की कमी है। हाँ। देखिए, वस जी ये कह रहे हैं कि इन्होंने माफिया को मिट्टी में मिला दिया।
देखिए यहाँ पर बड़े लोगों के यहाँ कब बुलडोजर जाएगा, जो बड़े बड़े शोरूम बना के सरकारी जमीन पे बड़े बड़े शोरूम बना के माफिया बोला ना उन्होंने, उन पे बताइए उनके यहाँ कब जाएगा बुलडोजर। अरे गरीब दलितों को, पिछड़ों के यहाँ तो रोज बुलडोजर चला जाएगा। तेरा भड़का रहे सैयद दलियाबाजी, उन्होंने माफिया का नाम लिया। मैं ये कह रहा हूँ धन्ना सेठों के यहाँ बुलडोजर कब जाएगा। देखिए मैडम, ये बताइए गरीब के यहाँ बुलडोजर चल रहा है, गरीब नहीं बड़े लोगों के कहना होगा। अरे वंदे मातरम में मत जाइए, वो बताइए उनका जो पूछ रहे हैं। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े मतलब जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, पीडीए वालों पर सिर्फ आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। जिन लोगों ने भी गलत काम किया है उत्तर प्रदेश में, जिन लोगों ने भी हमारी जमीन को, हाँ, उन सब पे बुलडोजर चल रहा है। जी 30 सेकंड्स। देखिए है क्या कि ये एसआईआर का मुद्दा गलत पकड़ लिए, हाँ, वो इनको जनता जवाब दे देगी। ऐसा नहीं है कि वोट किसी के कट रहे हैं, एक प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया के तहत अगर जो आपके पास कागज नहीं है तो आपका वोट कटेगा, लेकिन आपके पास एक ट्रेल है, आपके मम्मी पापा के 2003 में थे वोटर लिस्ट में नाम, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। सिंपल सी प्रक्रिया। अगर जो नहीं है तो साबित करिए। जागरूकता की कमी। 30 सेकंड सर, वक्त की कमी बहुत। बिल्कुल किरण जी, देखिए आपने बार बार कही है जागरूकता की, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय आपको जागरूक होने की सख्त जरूरत है यहाँ पर। और इसी के साथ देखें कि 6 फरवरी तक का चुनाव आयोग ने यहाँ पर समय दिया है। अगर ड्राफ्ट में आपका नाम नहीं है तो आप वहां पर अपना नाम जो है दर्ज करवा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सबको लेकर के आ सकते हैं और किसी की बातों में आपको आने की आवश्यकता नहीं। अगर कहीं दिक्कत तो आप वेबसाइट पे जाइए, पूरी जानकारी है। अगर नहीं तो आसपास के लोगों से पूछिए, बेलो आपके घर पर तमाम चीजें हैं। लेकिन एसआईआर का मुद्दा जब तक चुनाव नहीं हो जाता इसी तरह से रंग पकड़ता रहेगा और इसी तरह से जनता के बीच में हम इस अपने खास शो को लेकर के आते रहेंगे और जनता से जवाब मांगा और जनता के सवालों को हम प्रवक्ताओं से जो है इसका जवाब मांगेंगे। तमाम चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। इंडिया डेली के पास यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।